अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी फ्रोज़न बथुए को हम कैसे उससे पूरी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, उसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान हो जाता है अगर आपके पास सब्ज़ी फ्रोज़न रखी हुई है और आपका दिल कर रहा है तो बिल्कुल घर से बाहर आपको निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल अपने फ्रीज़र से निकालिए और फटाफट अपनी मर्ज़ी की पसंद की सब्ज़ी, पूरी या पराठे जो आप बनाना चाहे बना लिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने जो बथुआ फ्रोज़न करके रखा था इसको मैंने थोड़ा सा डीप फ्रोज़ कर लिया है क्योंकि हमने इसको पीसना है। और यहाँ पर जो है मैंने 3 पैकेट निकाल लिए हैं जो तकरीबन वज़न के हिसाब से देखा जाए तो 300 ग्राम इनका वज़न होगा साफ़ करने के बाद। तो जब हम बथुआ लेकर आते हैं तो काफ़ी मोटे डंठल होते हैं, तो वो तो हमने सब निकाल दिए थे, उनका वज़न नहीं लेना। सिर्फ ये पत्तियों का वज़न मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह मैं जैसे 1 किलो मैंने बथुआ लिया था तो उसकी ये 3 पैकेट यहाँ पर आराम से बन गए थे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 1 गिलास पानी डाला इसके अंदर और यहाँ पर कुछ भी नहीं डालेंगे। बाकी फ्लेवर जायके के लिए इसमें ज़ीरा डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला। तो हम यहाँ पर ग्राइंडर में रोक के इसको पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक इसका बना लेंगे। थोड़े से चंक्स रहने देंगे पत्तियाँ ताकि नज़र आए तो वो खूबसूरत लगती हैं, लेकिन इसको खूब अच्छा सा आपने पीस लेना है। तो यहाँ पर इसके मैं दिखाती हूँ कि इसमें पत्तियाँ भी नज़र आ रही हैं, छोटे छोटे से चंक्स हैं पत्तियों के। तो बस ये हम तसले में निकाल लेंगे। और इतने पानी में कितना आटा आएगा, तो तकरीबन मैंने आधा किलो आटा इसके अंदर डाल दूँगी और आधा किलो के बाद जो है ना फिर बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे। तो जग को आपने खूब अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आटा डाल दिया इसके अंदर और फिर 1 चम्मच जो है हमने 1 टीस्पून नमक भर के यहाँ पर डाल दिया। तो बस और कुछ नहीं डालेंगे यहाँ पर, बस इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद फिर अगर आपको लगे कि आपका आटा थोड़ा पतला हो रहा है तो आप बिल्कुल मेरी तरह इस तरह थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएँ और मिक्स करते जाएँ। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही मज़े के ये पराठे होते हैं और बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाते हैं। और जो बच्चे नहीं खाते सब्जियां उनको आप इस तरह बना के खिलाएं। इसी तरह आप मेथी के पराठे बना सकते हैं, पालक के पराठे बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप आटे के साथ गूंद दें और यकीन करें बच्चों को बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि उन्होंने ये सब्ज़ी खा ली जो वो कभी नहीं खाते थे। तो इसके साथ खूब अच्छी सी मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी बना लीजिए या फिर स्टू बना लीजिए, कीमा भून लीजिए इसके साथ। तो बहुत ही ताकतवर, बहुत ही मज़ेदार ये आपकी रेसिपी बन जाएगी। तो यहाँ पर आटा मैंने नॉर्मल जो हम गूंथते हैं उससे थोड़ा सा यहाँ मैंने सख्त रखा है आटे को, क्योंकि मेरा इरादा इसके साथ पूरियाँ बनाने का भी है। तो यहाँ पर आपने आटे को जो है थोड़ा सा सख्त नॉर्मल से थोड़ा सा सख्त आपने गूंदना है और खूब अच्छा सा गूंदना है जब तक ये क्रीमी टेक्सचर नहीं आ जाता, चिपकना बंद नहीं कर देता। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ये अपने बर्तन से नहीं चिपक रहा, ना हाथों में चिपक रहा है। तो आपने कम से कम इसे 2 से 3 मिनट, 4 मिनट तो लाजमी देने हैं गूंदने के लिए। और फिर इसको रेस्ट देने के लिए आपने 10 से 15 मिनट लाजमी रखना है। तो बस इस आटे को अब मैं रख दूंगी ढक के से 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसके पेड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले पराठे बना लेंगे। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपने पराठे बनाने, बस जैसे हम रोटी बेलते हैं, रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपने बनाना है। और इसके बीच में हम बिल्कुल भी कोई घी या तेल कुछ भी नहीं लगाएंगे, बल्कि सिंपल सी हमने रोटी को बेलना है और तवे पे डाल देना है। तो ये सब्ज़ी जो है ना ये बथुआ जो है सरसों के साथ उगती है। इसका कोई बीज नहीं होता, इसे उगाया नहीं जाता। जहाँ बथुआ मतलब कि जहाँ सरसों होती है वहाँ उसके साथ साथ ये बथुआ भी होता है। कुदरती जड़ी बूटी है ये और बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही ताकतवर है। इसके फ़ायदे आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं कि ये बहुत ही ताकतवर है। और ये सिर्फ सीज़न में ही आती है, यानी सर्दियों में ही आती है ये, और इसके बाद ये पूरा साल आपको नहीं मिलेगी। और जहाँ सरसों उगती है वहीं ये ऑटोमेटिक, ये अल्लाह की कुदरत है कि ये सब्ज़ी भी उग जाती है। तो यहाँ पर बस अब मैं नॉर्मल से आपने देखा मैंने कोई इसे घी लगा के इसके वरखे नहीं बनाने, बस आपने इस तरह सिंपल सी रोटी डालनी है। चाहे तो सादी रोटी बना लें इसकी, चाहे तो ऊपर घी डाल के, जैसे कि मैं इसके पराठे बना लूँगी यहाँ पर, और इसको पराठे की तरह हम तैयार कर लेंगे। और इसके साथ खूब अच्छा सा चटपटा सा कीमा बना लीजिए या फिर बहुत मज़ेदार सी चटनी, इमली की चटनी बना लें या टमाटर की चटनी बना लें, रायता बना लें। और सलाद में मूली, खीरा, रायता ये सब रखें कि करें, लाजवाब आपकी ये ज़बरदस्त सा खाना हो जाएगा। बेहतरीन, ताकतवर, सर्दियों के हिसाब से बेहतरीन है ये।
तो यहाँ इस तरह मैंने ये पराठे इनके मैं बना रही थी और फिर मैंने 2 से 3 पेड़े जो थे ना वो भी मैंने उठा के रख दिए थे पूरी के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे काफ़ी अच्छे पराठे थे। आप इसका कलर देखें कि फ्रोज़न बथवा है ये, और इसका कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ और बिल्कुल बेहतरीन है ये। तो आप अपनी सब्ज़ियों को जो अभी ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी आई हुई हैं पुरानी ना होने दें, आपने इसी महीने में ही फ्रोज़न करना है ताकि सब्ज़ियाँ आगे जाके फिर थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं। तो अभी जो बेहतरीन सब्ज़ी आई हुई है तो आप उनको फ्रोज़न करके रखें और इस तरह जब चाहें निकालें और बनाएं और खा लें जिस तरह आपको बनाना हो। तो यहाँ ये एक था बथुए का, सोचा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ कि बथुए के साथ हम किस तरह बना सकते हैं। और इसकी रंगत मैंने आपको दिखानी थी कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता फ्रोज़न होने के बाद। तो चलिए बनाते हैं पूरियाँ। यहाँ पर मैंने 3 रोटियाँ इस तरह बेल के रख ली थी और कढ़ाई में जो ऑयल है वो भी खूब अच्छा सा गर्म हो गया था। और पूरी के लिए हमेशा थोड़ा सा खोलता हुआ ऑयल चाहिए, तो बिल्कुल खोलते से मतलब धुआं ना उठता हुआ हो, धुआं ना उठे, इतना हो कि काफ़ी अच्छा गर्म हो। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि डालते कितने अच्छे बबल इसके अंदर आने लग गए थे। तो ऊपर से हल्का हल्का सा जब आप चमचा इस तरह प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल फूल जाएगी जनाब, आपकी भी पूरी फूल जाएगी इस तरह। और ये बेहतरीन से हमारी पूरी तैयार है। तो यकीनन ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए। और हम जो ज़्यादातर खाते हैं इसको स्टू के साथ खाते हैं, स्टू बना लेते हैं, कीमा फ्राई भून लेते हैं इसके साथ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बाज़ दफ़ा चटनी के साथ, इमली की चटनी होती है उसके साथ बना लेते हैं, रायता बना लेते हैं, सलाद हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी हो जाती है और सबको बहुत पसंद आती है। सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। फ्राई हुई हुई पराठे हो गए या पूरियाँ हो गई। तो यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।